विद्युत क्षेत्र, ध्यान से सुनो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ने चल रहे हैं। क्या पढ़ने चल रहे हैं हम लोग? किसी विद्युत क्षेत्र में अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत अभी हम लोग 4-5 दिन पहले पढ़े थे। अब उसी तरह से हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ने चल रहे हैं, जिसमें होगा क्या वो समझो। एक बिंदु होगा जहां पर आपसे कहा जाएगा परिणामी यानी कुल तीव्रता, नेट तीव्रता बताओ, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तुमसे किसी बिंदु पर पूछा जाएगा और उस बिंदु के चारों ओर आवेश हमेशा एक से ज्यादा होगा, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे अनंत हो, लेकिन एक से ज्यादा होगा। तो यहां फिलहाल मैंने Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 प्लस लिया है और एक Q6 माइनस लिया है, मतलब प्लस माइनस मिलाकर 6 आवेश लिए। तो ध्यान से सुनना, तीव्रता का फॉर्मूला Q/R² होता है। कितना होता है? तीव्रता का फॉर्मूला Q/R² होता है। तो यहां देखो, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, ध्यान से सुनना। पहले जो थोड़ा प्रैक्टिकली उसको बताते हैं, अध्यारोपण के सिद्धांत को थोड़ा प्रैक्टिकली बताते हैं। जैसे मान लो एक क्लास में तुम बैठे हो और वहां पर 20 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? एक क्लास में आप बैठे हैं, वहां पर 20 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 20। उस 20 के साथ जब आप पढ़ाई किए, टीचर वही है, टॉपिक वही है, और आपने उस टीचर ने एकदम वैसा ही पढ़ाया आपको, तो आपको जो उसने पढ़ाया उसका 80% समझ में आया। कितने परसेंट? 80%। अब मान लीजिए अगली बार वो टीचर ही आपको पढ़ा रहा है, वही टॉपिक पढ़ा रहा है और फिर से आप शुरू से पढ़ रहे हैं और बच्चों की संख्या अब 100 है। कितने बच्चे हैं? 100। लेकिन आपको अभी भी 80% समझ में आया और अगली बार आप केवल 2 बच्चे पढ़े आप, तब भी आपको 80% समझ में आया। यानी आपको चाहे और कोई भी बच्चा हो, आपको उस टीचर का पढ़ाया गया केवल 80% ही समझ में आ रहा है। यानी और बच्चों के होने या ना होने का नंबर आप स्टूडेंट चाहे बढ़ा दें चाहे घटा दें, स्टूडेंट चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, आपके समझने की क्षमता पर किसी और स्टूडेंट के होने या ना होने कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब आप किसी और बच्चे की उपस्थिति या अनुपस्थिति से आपको कोई लेना देना नहीं, आपकी समझने की क्षमता उतनी ही पर टिकी हुई है। यहां देखो कितने आवेश हैं? 6। इस आवेश की तीव्रता Q1 की R1 दूरी पर Q1/R1² होगी। मैं इसमें अभी 1/4πε0 नहीं बोल रहा हूं, मैं पूरे लेसन में नहीं बोलूंगा, लेकिन जब मैं न्यूमेरिकल लगाऊंगा तब लिखूंगा। जब मैं न्यूमेरिकल लगाऊंगा तब मैं 1/4πε0 बोलूंगा। तो इसकी तीव्रता Q1/R1² ही होगी, चाहे ये सब आवेश हो और चाहे ना हो। यानी इस आवेश की तीव्रता का इन सभी आवेश के होने या ना होने से कोई मतलब नहीं है। आवाज बंद कर लो, नहीं दी आवाज बंद करो। देखो ये सब जो आवेश है Q2, Q3, Q4, -Q6 और Q5, इन सब के होने से या ना होने से इस Q1 की तीव्रता बिंदु P पर प्रभावित नहीं हो रही है। मतलब Q1 की तीव्रता Q1/R1² ही है, चाहे ये सब आवेश हो चाहे ना हो। ऐसे ही इसकी तीव्रता भी यहाँ पर Q2/R2² है, जो कि फार्मूला है, और इसके इन सबके इन पांचों के होने या ना होने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चाहे इसको हटा लें तब भी इतना ही मान आएगा इसका, चाहे इसको रख दें तब भी इसका मान इतना ही आएगा। तो एक आवेश के होने या ना होने से अगर किसी दूसरे आवेश की तीव्रता पर कोई फर्क ना पड़े तो इसे बोलते हैं कि ये अध्यारोपण के सिद्धांत को फॉलो कर रहा है और बिंदु P पर इसकी तीव्रता भी कुछ आएगी, इसकी भी आएगी, इसकी भी आएगी, सबकी आएगी।
तो अगर वो तीव्रता E1 E2 E3 E4 E5 E6 हो तो सबका सदिश योग कर देंगे तो इस बिंदु पर कुल तीव्रता आ जाएगी, क्योंकि ये सदिश राशि है। बोलो बात समझ में आई? तो आवेशों के किसी निकाय में, कहां पर? आवेशों के किसी ग्रुप में, किसी सिस्टम में जहां पर एक से ज्यादा आवेश हो, किसी बिंदु पर कुल तीव्रता कितनी होती है? अलग अलग आवेशों की तीव्रताओं का सदिश योग होती है, ये मानते हुए कि एक आवेश के होने से दूसरे आवेश की तीव्रता ना तो परिमाण में बदलती है ना दिशा में। बोलो बात समझ में आई? तो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया बिंदु P पर कुल तीव्रता कितनी आई ये बता दो, तो आप सिंपली बोलिएगा E1 वेक्टर, E1 सदिश प्लस E2 सदिश, सदिश जोड़ करना ध्यान रखिएगा, प्लस कहां तक जाएंगे? E6 वेक्टर, यानी आपको 6 E6 तक जाना है। तो अगर आपको सदिश योग आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो सीख लीजिए। मैं अभी आपको जब बल में अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ाया था तो मैं आपको ये सदिश योग बताया था। बोलो हाँ या ना? जैसे हम लोग बल नहीं जोड़ते थे, जैसे हम लोग बल जोड़ते थे वैसे ही हम लोग तीव्रता जोड़ेंगे। क्यों भाई, बात समझ में आई? चलो इसको किसी न्यूमेरिकल से समझाते हैं आपको। एक न्यूमेरिकल लेते हैं, अभी आप तुरंत समझ जाएंगे। देखो बात को समझने की कोशिश करना भाई। देखो अध्यारोपण का सिद्धांत समझाना है तो हमको कम से कम 2 आवेश चाहिए। तो 2 आवेश से स्टार्ट करते हैं। तो एक आवेश ये है A पर प्लस Q, एक आवेश ये है B पर प्लस Q, और इसके एकदम मिडिल में ये मिडिल पॉइंट है M। A से M की दूरी भी R है, M से B की दूरी भी R है। अब पूछा गया भैया M पर तीव्रता बताओ इन दोनों की फाइनल मिलाकर नेट। तो बिंदु M पर कितनी तीव्रता आएगी? 0। और कोई बताएगा? और कोई बच्चा बताएगा? और कोई बच्चा बताएगा? और कोई? 2 लोग 0 बताए। देखो 0 एकदम सही आंसर है। अगर आपको बिंदु M पर तीव्रता निकालनी है तो आप यहां पर अपने मन से क्या रखेंगे? Q0 परीक्षण वाले। तो जब आप यहां Q0 रखेंगे तो ये वाला धन इस धन को प्रतिकर्षित करेगा, तो इसकी तीव्रता इधर आएगी दाएं, और ये वाला धन भी इस धन पर इधर बल लगाएगा, इसकी तीव्रता आएगी बाएं, इस वाले की दाएं। और चूंकि दोनों का मान अगर निकालोगे तो तीव्रता का मान होता है Q/r²। तीव्रता का मान होता है Q/r², ये भी Q/r²। सही है। अब अगर 2 सदिश विपरीत दिशाओं में है, अगर उनके बीच में 180 अंश का कोण बन रहा है तो परिणामी तीव्रता होती है दोनों में जो ज्यादा हो उसमें से कम घटा दो। अब ना कोई ज्यादा है ना कोई कम है, घटाओगे तो 0 आएगा। बोलो बात समझ में आई? तो कैंसिल हो गया, 0 आ गया। अब देखो ध्यान देना, अब मैं इसमें से ये वाला आवेश ऋण कर दिया, ये आवेश ऋण है, ये धन है, फिर से 2 आवेश है और उसी पॉइंट M पर तीव्रता बतानी है। अब बताओ अभी भी 0 आएगी? पक्का 0 आएगी? पक्का? सोच समझ के बोलो भाई। 0 आएगी अभी भी? श्योर हो? निश्चित हो एकदम? कौन समझाएगा 0? 0 कौन समझाएगा? 0 कौन समझाएगा? 0 कौन समझाएगा मुझे? कौन बच्चा मुझे 0 समझाएगा कि 0 कैसे आई?
क्या आएगा ये बताओ, क्या आएगा ये बताओ। अरे ये क्या बात होती, जीरो नहीं आएगा। अच्छा जीरो क्यों नहीं आएगा ये बताओ। हाँ बस 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 यही सुनना चाह रहे हैं। देखो ध्यान देना, ये वाला माइनस यहां पर रखे गए परीक्षण आवेश को आकर्षित करेगा, आकर्षित करेगा। ध्यान देना, ये माइनस यहां रखे गए परीक्षण आवेश को आकर्षित करेगा, और ये वाला प्लस इस परीक्षण आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, यानी ये अपने से दूर भेजेगा। ये वाला आवेश यहां रखे गए प्लस क्यू नॉट को अपने से दूर भेजेगा, और ये वाला अपने पास खींचेगा, तो दोनों तो एक ही दिशा में आ गए। हाँ दोनों जुड़ जाएगा। देखो ध्यान सुनो मेरी बात, फिर से बना दे रहा हूं डायग्राम। देखो सारा खेल डायरेक्शन का ही है भैया, दिशा ध्यान दिया करो वरना तुरंत चुप हो जाएगी। देखो ये माइनस अपने मन से यहां परीक्षण आवेश रखोगे जो कि रूल है, ये माइनस इस प्लस को आकर्षित करेगा। अब जिसको ये बनाना नहीं आता, जिसको ये माइनस प्लस को आकर्षित करना ये बनाना नहीं आता, वो जाके पिछला वीडियो देखे अध्यारोपण सिद्धांत वाला, या जो पिछली क्लास में है तो ध्यान दे उस पर। क्यों भाई सही बोल रहा है ना। देखो अभी भी समझा रहा है भाई, ये माइनस इस प्लस को आकर्षित करेगा। अब बहुत बच्चे यही चीज आकर्षित करेगा यहां बना देते हैं ऐसे, तो वो लगने लगता है कि इस पर बना रहे हैं, उसको आप छोड़ दीजिए वादन। जिसके ऊपर बल लगाना है वहां आप ऐसे पेन रख दीजिए, मार्कर चार्ट जो भी पढ़ा रहा है उससे रख दीजिए। अब ये माइनस इस प्लस को आकर्षित करेगा, सिंपल, और ये वाला प्लस इस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा। तो देखो दोनों एक ही तरफ आ गए कि नहीं आ गए। तो अब दोनों का मान तो क्यू बाई आर स्क्वायर ही होगा, क्योंकि मान तो अभी मैं समझाया क्यू बाई आर स्क्वायर ही होगा, चाहे माइनस हो चाहे प्लस, आंतरिक मान तो क्यू बाई आर स्क्वायर ही होगा। तो ये भी क्यू बाई आर स्क्वायर होगा, ऋण वाला भी और धन वाला भी क्यू बाई आर स्क्वायर होगा। और उससे भी खास बात है दोनों एक ही तरफ है, मतलब उनके बीच का थीटा जीरो है। तो जब थीटा जीरो होता है तो सीधे जोड़ देते हैं, तो हमारा जो उत्तर आएगा बिंदु एम पर, वो दोनों को जोड़ोगे तो 2q बाई आर स्क्वायर आएगा, जहां पर अदृश्य रूप में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बैठा हुआ है। जब आप लगाएंगे कोई न्यूमेरिकल डाटा लिखेंगे पूरा सॉल्व करने के लिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां लिखेंगे। उसको मैं लिखता नहीं हूं उससे, क्योंकि बहुत उससे लेंथी हो जाता है, भारी लगने लगती है चीजें। बस q बाई आर स्क्वायर सीखो, अभी सीखने पे ध्यान दो। ये सब सीख जाओगे तो वो सब तो लिख ही लोगे, जब चाहोगे तब लिख लोगे। बोलो सही बात, बात समझ में आ गई। ठीक, तो देखो अगर दो सदिश एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो तो जोड़ दो, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो घटा दो, और ना थीटा जीरो हो ना थीटा 180 हो, तो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का थीटा, ये आपका सदाबहार फॉर्मूला है, ये वो लगाओ। बात समझे ना। तो देखो एक आवेश है प्लस 2q, कितना प्लस 2q, हाँ ये ए पर रखा है, और बी पर रखा है, ध्यान देना, बी पर रखा है -6q, कितना -6q, और दोनों का मिडिल पॉइंट ये m है, a से m की दूरी है r, और m से b की दूरी भी है r। फिर से सुन लो, a पर प्लस 2q है, b पर -6q है, a से मिडिल पॉइंट m की दूरी है r, और m से b की दूरी है r, a से b की पूरी दूरी है 2r। जरा बिंदु m पर तीव्रता बताओ। ध्यान दो, ये 2q है, ये -6q है। ध्यान दो, ध्यान दो। हाँ इसका उत्तर है 8q बाई आर स्क्वायर, एकदम सही आंसर है। दिशा बताओ,
दाईं ओर, एकदम सही आंसर है, ध्यान से सुनो, एकदम सही आंसर है। यहाँ देखो, यहाँ पर परीक्षण आवेश रखोगे प्लस क्यू नॉट, जब यहाँ प्लस क्यू नॉट रखोगे तो उसको ये वाला प्लस करेगा प्रतिकर्ष से, बोलो हाँ भाई, ये प्लस क्यू नॉट करेगा प्रतिकर्षित, ये मतलब प्लस क्यू नॉट यहां जब रखोगे तो ये वाला धन इसको प्रतिकर्षित करेगा। जान लो तुम्हारा हाथ एकदम एक्टिव होना चाहिए, ये नहीं कि तुम यहाँ आवेश है बल ऐसे देख लो पकड़ाओगे तो नहीं आएगा, ये प्लस इस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा, बिंदास बनाओ एकदम। और ये माइनस क्या करेगा, आकर्षित करेगा, भैया ये माइनस इसको अपनी ओर खींचेगा। अरे बोलो, तो देखो प्लस 2q का आएगा, प्लस 2q का आएगा 2q बाई आर स्क्वायर, और माइनस 6q का आएगा प्लस 6q बाई आर स्क्वायर, क्योंकि माइनस तो वर्जित है, माइनस तो हम लोग की दुनिया में लिखा ही नहीं जाता। देखो माइनस मैंने मना कर दिया कि माइनस लिखोगे तो कंफ्यूज हो गए, और कंफ्यूज एक बार हो गए तो फिर आएगी नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो 2q बाई आर स्क्वायर वो भी जाए, 6q बाई आर स्क्वायर वो भी जाए, दोनों को जोड़ दो, 2 और 6 कितना हुआ 8, तो 8q बाई आर स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई? बात समझ में आई ना? अरे बोलो। यस सर।